नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में कुछ रिकवरी आई थी, उसके बाद फिर प्रेशर है और वापस सब कुछ अपटिक्स आने शुरू हुए हैं। करीब 15 निचले स्तरों से 17,985 यानी 18,000 के आसपास के लेवल्स इंडेक्स में सो फार देखने को मिल रहे हैं। सुबह 18,000 के ऊपर 18,034-35 के जोन्स इंडेक्स में आते हुए दिखाई पड़े थे, लेकिन उसके बाद प्रेशर और अब वापस इंडेक्स करीब 50 अंक नीचे कामकाज कर रहा है। मिड कैप बिल्कुल फ्लैट, स्मॉल कैप बिल्कुल फ्लैट। इनफैक्ट इंडेक्स में अगर आप पिछले आधे से 1 घंटे में नजर डालेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई कामकाज होता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, लेकिन इंडेक्स में बिकवाली इतनी ज़्यादा नहीं है, इतनी एटलीस्ट मिड कैप में। तो कैश मार्केट के स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर अभी एक्सटेंड हुआ है पिछले करीब 15 से 20 मिनट के दौरान। निफ्टी बैंक करीब 1% नीचे है, 87 अंकों के आसपास के 0.88% के आसपास का फॉल यहाँ पर देखने को मिला। 350 पौने 400 अंकों के आसपास की बिकवाली बनी हुई है। एडवांस डिक्लाइन में एडवांसेस तेजी सुबह ज़्यादा थे, अब ऑलमोस्ट बराबर है। 50-50 का रेशियो आप मान सकते हैं। करीब 1400 शेयर बढ़ने वाले और रफली 1400 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सिलेक्टिव हैवी वेट मार्केट को पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें L&T, रिलायंस, अल्ट्राटेक, एशियन पेंट जैसे नाम, और जहां प्रेशर उसमें बैंक्स और साथ साथ IT, जहां कल की जोरदार तेजी के बाद, तूफानी तेजी के बाद आज प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले। उसमें इन्फोसिस, TCS जैसे नाम थोड़े से प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में है। आज फ्राइडे का दिन है तो हम बातचीत करेंगे शिवांगी शारदा से, हमारे साथ मौजूद है मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज से। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर और कितनी रिकवरी अगले आधे घंटे के दौरान हम देखेंगे और आगे क्या कैरी फॉरवर्ड होती है रिकवरी, इन सब पे हम बातचीत करेंगे शिवांगी जी से। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 18,000 पर एग्जैक्टली फ्यूचर्स अभी कामकाज कर रहे हैं, तो 18,000 के जोन्स, 18,100 के जोन्स पे कॉल राइटिंग है थोड़ी बहुत, और नीचे की तरफ 17,900, 17,800 के जोन्स के अंदर आपको पुट राइटर्स काफ़ी एक्टिव दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा आप निफ्टी बैंक के केस में भी वह नज़र डाल लीजिए कि वहाँ पर सिचुएशन किस तरह की है। 41,200, तो 41,000 के जोन्स पे आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। 41,000, 41,200 के जोन्स में, ऊपर 41,400, 41,500 के आसपास कॉल राइटिंग है। तो दायरा एटलीस्ट निफ्टी का तो फिर भी थोड़ा क्लियर है, लेकिन निफ्टी बैंक का दायरा तो और भी क्लियर नहीं है, तो उस पर हम शिवांगी जी से राय लेंगे। और एडवांस डिक्लाइन की सिचुएशन को देखते हुए मोर लेस 50-50 का रेशियो आपको फ्यूचर्स में भी दिखाई पड़ेगा। थोड़ा शायद आप कह सकते हैं 60-40 का रेशियो आपको फ्यूचर्स में भी हीट मैप के जरिए दिखाई पड़ेगा। शिवांगी मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पिछले आधे घंटे 1 घंटे से इंडेक्स में बहुत कुछ हुआ नहीं है, थोड़े से अपटिक जरूर आए हैं निफ्टी में, लेकिन अभी भी 17,986, 980 के जोन्स में। कैसे देख रहे हो आप मार्केट को, क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने देखा है कि निफ्टी और पूरा बाज़ार जो है वो हल्का सा वीकेंड मोड में आ गया है। हमने देखा है कि कुछ खास मूवमेंट नहीं हो रहा है, रेंज बाउंड मार्केट बन रखा है। अच्छी बात ये है कि डिप्स पे भी बाइंग देखने को मिला। आज ग्लोबल मार्केट्स के कारण गैप डाउन ज़रूर ओपनिंग हुआ, पर उसके बाद लोअर लेवल्स पे, सपोर्ट जोन्स पे बाइंग ज़रूर देखने को मिली, जो कि काफ़ी एक पॉजिटिव स्टांस है। तो निफ्टी में हमारा स्टांस यही रहेगा कि हम कोई भी डिक्लाइंस की ओर खरीदारी करें। कोई भी डिप्स आता है उसमें हम बाय ऑन डिप्स करें, और ऊपर में हम 18,081 तक के लेवल्स और फिर 18,181 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। नीचे सपोर्ट के तौर पर इंडेक्स में 17,850 और 17,777 एक क्रूशियल लेवल एक्ट आउट करेगा। अच्छी बात यह है कि FIIs के जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो भी काफ़ी इम्प्रूव होते हुए दिखे हैं। पुट कॉल रेशियो जो है डेरिवेटिव साइड अगर हम देखें तो वो भी एक बहुत ही हायर जोन्स पे चला गया था, वो कूल ऑफ होके अब मेंटेन हो रहा है 1 के ऊपर। तो और जो इंडिया विक्स है वो भी एक कूल ऑफ होते हुए दिखा था। तो एक कुल मिला के स्टांस जो है वो पॉजिटिव बन रहा है, पर जो वन डायरेक्शनल मूव एक्सपेक्टेशंस है वो नहीं मिल पाएगा। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो पिछले 9 दिनों से बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है पूरे ब्रॉडर मार्केट को। आज भी थोड़ी बहुत वीकनेस जरूर देखने को मिल रही है और एक फॉलो अप बाइंग मिसिंग देखने को मिल रहा है। तो अगर कन्विक्शन की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी में बाय ऑन डिक्लाइन का जो कन्विक्शन रहेगा वो ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। हाउएवर बैंक निफ्टी में हम 41,750 ऊपर के लेवल्स पे और नीचे 40,750 तक के लेवल्स को ध्यान रखें। इस रेंज में कामकाज करने की संभावना रहेगी। 41,750 और 40,750 ये दो जोन्स आप ऊपर और नीचे जिनका आप नज़र रखेंगे, यानी करीब करीब 250 पॉइंट नीचे, मोर लेस 300 पॉइंट नीचे, और
करीब करीब 300 पॉइंट या 400 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक के लिए। ये दो लेवल्स हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हैं और निफ्टी को लेकर भी आपको राय शिवांगी मैम ने बताई है। शिवांगी मैम, कोई उम्मीद लग रही क्या 12 बजे से? आम तौर पे हम देखते हैं कि 11:30-12 बजे के बाद से बाजार में पिकअप आता है फ्राइडे को आपके आने के बाद। कोई सेकेंड हाफ मूव लग रहा है क्या मार्केट में? जी बिल्कुल, हमने देखा है कि पिछले 1 घंटे से काफ़ी कंसोलिडेट हो रखा है बाज़ार, और हम देखते हैं कि कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा अप मूव ज़रूर एक्सपेक्टेड होता है। तो ज़रूर यहाँ पे एक अपटिक ज़रूर जो है वो एक्सपेक्टेड है, और हम देख रहे हैं कि निफ्टी अभी स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रहा है, 18,000 के ऊपर क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। तो ये डिक्लाइंस को बाइंग के तौर पे यूटिलाइज करें। डिक्लाइंस को आप बाइंग के तौर पर इस्तेमाल करें, ये की है जिसको आप ध्यान रखिएगा एटलीस्ट। शिवांगी मैम, कोई इंडिविजुअल कॉल्स, कहाँ पर आप लॉन्ग, कहाँ पर आप शॉर्ट हो? जी बिल्कुल, इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ मेरा पहला प्रेफर्ड पिक रहेगा HAL। एक मैसिव शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिला है, और फ्रेश लॉन्ग्स भी ऐड होते हुए दिख रहे हैं, कल के सेशन में भी हमने देखा। और आज अच्छी बात यह है कि ब्रेकआउट के बाद फॉलोअप बाइंग देखने को मिल रहा है, और एक RSI इंडिकेटर भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। कम से कम यहाँ पे हम अच्छे 4 से 5% तक का अप मूव हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। अभी करीबन स्टॉक 2712 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे 2820 तक के लक्ष्य एक बार बनते हुए दिखेंगे 2660 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक रहेगा ग्रासीम पे। हमने देखा है कि यहाँ पे स्टॉक काफ़ी अच्छी तरह से स्ट्रेंथ गेन कर रहा है पिछले 2 हफ्तों से। एक बॉटमिंग आउट जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है वीकली फ्रेम में, और एक काफ़ी अच्छा अपमूव एक्सपेक्टेड है। एक अपमूव का पोटेंशियल काफ़ी अच्छा बनते हुए दिख रहा है। तो इस लेवल्स पे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो काफ़ी बेहतरीन प्लेस्ड होगा। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1720 तक के एक लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे 1620 के स्टॉप लॉस के साथ। तीसरा पिक मेरा रहेगा ONGC पे। हमने देखा है कि वीकली ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है, और एक पिछला जो रेजिस्टेंस हुआ करता था 154 का, उसको सरपास करके काफ़ी अच्छा होल्ड कर रहा है यहाँ पे स्टॉक। और अगर ग्लोबल संकेत भी अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस कंपनीज में हमने देखा कि काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, और ये कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। 163 तक के लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे 154 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो 3 नाम, तीनों डाइवर्सिफाई है, जहां पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रिसेंटली बढ़िया मूव में रहा है। ये स्टॉक करीब 2820 के टारगेट्स के लिए 2620 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करेंगे। दूसरा ग्रासिम, ये एक और नाम है जिसको आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं, 1720 के टारगेट्स के लिए 1620 का स्टॉप लॉस रखें। और ONGC तीसरा नाम, जो कि ऑलरेडी डे हाई पर है 163 रुपए के टारगेट्स के लिए, आप इसको भी देख सकते हैं। लॉन्ग साइड पे यहाँ पे पोजीशन आप बना सकते हैं। शिवांगी मैम, आपने ग्रासिम का जिक्र किया ही है, तो बातचीत कर रहा था कुछ सीमेंट स्पेस को लेकर। आज अल्ट्राटेक में तेजी है, JK सीमेंट 3% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है, एक अच्छा मूव यहां पर भी है। श्री सीमेंट, डालमिया भारत, सब में मूव है। तो सीमेंट वो प्राइस हाइक की बज इनके बीच में चल रहा है, क्या करना चाहिए? कोई नाम है क्या यहां से? जी, सीमेंट स्पेस में अगर हम देखें तो एक काफ़ी बज़ देखने को ज़रूर मिल रहा है। यहाँ पे मुझे JK सीमेंट बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये एक सस्टेनेबल मूव दे रहा है, और 2550 के आसपास इसने एक अच्छा सपोर्ट लिया वीकली फ्रेम में, और वहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने अपने एक काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद। तो यहाँ पे एक अप मूव एक्सपेक्टेड है। अच्छी बात यह है कि वॉल्यूम्स भी आज सर्ज होते हुए दिख रहे हैं। लॉन्ग्स जो ऐड हुए हैं इसमें, ये सस्टेन करेंगे इंडेक्स को, स्टॉक को हायर जोन्स पे। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। कम से कम हम देख रहे हैं यहाँ पे 2960 तक के एक लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे, और 2790 का एक स्टॉप लॉस के साथ। 2790 का एक स्टॉप लॉस। इनफैक्ट ये 3400 के जोन से जो हाई बनाया था वहां से 2400 तक आया एक बार को, लेकिन फिर वापस 2800 2700 इसी रेंज के अंदर काफ़ी समय से गुजर भी रहा है। इसके अलावा एक L&T पिछले पूरे 3 महीने में ही राजा पूरे कैपिटल गुड्स स्पेस में जोरदार तेजी रही है, चाहे L&T हो, ABB हो, सीमेंस हो, कमिंस हो, थर्मैक्स हो, सब में अच्छा मूव था। L&T आज भी तेजी में है, नया हाई वापस ब्रीच करेगा, क्या करना चाहिए इसमें?
जी बिल्कुल एल&टी में एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल फॉर्मेशन हुआ है और काफ़ी अच्छी तरह से ये स्टॉक निकल के आ रहा है। जिस तरह से फ्रेश लॉन्ग्स ऐड हो रहे हैं यहाँ पे इंडिकेट करता है कि ये सस्टेन करेगा। यहाँ पे बिल्कुल ख़रीदारी की सलाह रहेगी। 2330 तक के एक लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे और 2190 के स्टॉप लॉस के साथ। 130 2190 ये स्टॉप लॉस 2330 के टारगेट्स के लिए आप देश की सबसे बड़ी कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग कंपनी लार्सन एंड टूब्रो के ऊपर बेट कर सकते हैं। अच्छा, कैपिटल गुड्स स्पेस में कुछ और अगर स्पेस की शेयरों की बात की जाए जहां पर कुछ मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट पहले तो एक स्टॉक जहां पर अप मूव आया है वो है वापस रिलायंस इंडस्ट्रीज। बढ़िया तेजी 7% की, फिर एक दिन की प्रॉफिट टेकिंग और उसके बाद वापस आज आधा % ऊपर है। मार्केट को कुछ हद तक सपोर्ट दे रहा है। क्या करें रिलायंस में? जी रिलायंस काफ़ी अच्छी तरह से बॉटम आउट हुआ है और जिस तरह से ये हैवी वेट पूरे इंडेक्स को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो पूरा जो इंडेक्स है वो रिलायंस और जैसे हैवी वेट्स जो बाकी है वो और आईटी कंपोनेंट्स के कारण 3-4 दिनों से एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो रिलायंस काफ़ी स्ट्रांगली प्लेस्ड है। हमने देखा है कि कल भी स्टॉक 2450 के ऊपर अच्छी तरह से ट्रेड कर रहा था, होल्ड कर रहा था। आज थोड़ी बहुत गिरावट है पर वो उसमें यूटिलाइज करे उसको बाइंग के तौर पे, क्योंकि स्टॉक काफ़ी अच्छी तरह से प्लेस्ड है रिस्क रिवॉर्ड के तौर पे। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 2530 तक के एक लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे इमीडिएटली और 2385 के स्टॉप लॉस के साथ। 2385 का एक स्टॉप लॉस और आप लॉन्ग साइड पर रिलायंस आ सकते हैं। और ये डिस्क्लेमर भी है, जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। आज जो पूरा फार्मा है इसमें थोड़ी सी अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी। नए शॉर्ट्स बन रहे हैं इप्का लैब में, बायोकॉन में नए शॉर्ट्स बन रहे हैं। तो शिवांगी मैम, कोई शॉर्ट साइड पोजीशन खोल सकते हैं क्या फार्मा में? जी बिल्कुल। जिस तरह से हमने देखा है कि फार्मा में थोड़ी बहुत इंटरेस्ट ज़रूर देखने को मिली थी पर सस्टेन नहीं कर पाया, फॉलो अप बाइंग नहीं देखने को मिली और कहीं ना कहीं मार्केट में सेक्टर रोटेशन होता रहता है। तो अभी जैसे हमने देख रहे हैं कि जो बाकी हैवी वेट्स है उसमें ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, फार्मा थोड़ा वीकनेस में जा रहा है। हालांकि मेरी सलाह ये रहेगी कि हम दूसरे इंडेक्स, दूसरे सेक्टर्स पे फोकस करें और फार्मा को हम अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि बहुत हाई बीटा है। तो दूसरे सेक्टर्स पे फोकस करें। तो यहाँ नहीं, किसी और सेक्टर पे आप फोकस करिए, इधर शॉर्ट इधर लॉन्ग। अभी के लिए एटलीस्ट को आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन सो फार फार्मा इंडेक्स जो है वो डे लो के आसपास कामकाज करता हुआ दिख रहा है। नंबर्स कल आए थे नेस्ले के और बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे, नंबर्स अच्छे थे, लेकिन नंबर्स के बाद जो कमेंट्री आई वो थोड़ी सी वीक थी और उस कमेंट्री के बाद स्ट्रॉन्ग में रिएक्शन भी है। 3.5-3% के आसपास का डिक्लाइन है। शिवांगी मैम, यूजुअली स्टॉक में इतनी इक्विटी रिलीज होती नहीं है, लो वॉल्यूम इसके फ्यूचर्स भी हैं, लेकिन उसके बावजूद 3% नीचे आज। तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक तो ये ऑलरेडी है, लेकिन ट्रेडर्स जो है उनके लिए क्या करना चाहिए? जी स्टॉक रिपीट कर नेस्ले सकते हैं? नेस्ले ओके। कंजम्पशन पूरा स्पेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थोड़ा स्लो डाउन होते हुए दिख रहा है। नेस्ले स्पेसिफिकली हमने देखा है कि एक लॉन्ग पिन बार टाइप डोजी बनते हुए दिख रहा है वीकली फ्रेम में, जो कि एक इंडिकेशन देख रहा है कि अपर बेस जो है वो स्टॉक होल्ड नहीं कर पाया और बहुत वीकनेस देखने को मिली। पूरे वीक का जो एक अपमूव था वो अब हमें कवर होते हुए दिख रहा है। तो स्टॉक काफ़ी वीकनेस में है। यहाँ पे नेगेटिव टू रेंज बाउंड व्यू रहेगा इस स्टॉक में टेक्निकली अगर हम बात करें तो। और पूरे कंजम्पशन स्पेस में ओवरऑल व्यू यही है कि थोड़ा स्लो मूव हमें देखने को मिलेगा आगे कुछ हफ्तों के लिए। कंजम्पशन में प्रेशर देखने को मिल सकता है, उस लिहाज से आप नेस्ले के ऊपर नज़र बना कर रखेंगे। हालांकि कल बढ़िया नंबर्स के बाद आज प्रॉफिट टेकिंग भी कह सकते हैं और दूसरा जो कमेंट्री वीक साइड पर आई है उसका भी एक इम्पैक्ट आप स्टॉक में ऑलरेडी देख रहे हैं। निफ्टी 17,975 के जोन्स के अंदर अभी कामकाज कर रहा है। किसी डिक्लाइन को आप खरीदारी के लिए इस्तेमाल करेंगे, शिवांगी मैम का कहना है। आगे एक सस्ता ऑप्शन उनसे और पूछेंगे, छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स की बात की जाए तो करीब 17,965 966 के जोन्स में कामकाज कर रहा है, लेकिन प्रेशर थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है
मिड कैप इंडेक्स में डे लो पर मिड कैप इंडेक्स अभी कामकाज करता हुआ करीब करीब 176 अंकों की गिरावट और स्मॉल कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट डे लो के आसपास कामकाज कर रहा। तो कैश मार्केट के अंदर थोड़ी सी प्रेशर आया, लेकिन फ्यूचर्स में यानी कि इंडेक्स लेवल पे एटलीस्ट वहीं पर ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शिवांगी मैम, सस्ता ऑप्शन कहाँ चुना आपने, लॉन्ग साइड पे शॉर्ट साइड पे? जी बिल्कुल, सस्ता ऑप्शन के लिए आज मैंने चुना है L&T। तो हम देख रहे हैं कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश एनगल्फिंग कैंडल फॉर्मेशन हुआ है और पिछले 2 हफ्तों से स्टॉक हायर लोज कंटिन्यूसली बनाते जा रहा है। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि कॉल राइटर्स जो है वो अनवाइंड करते हुए दिख रहे हैं अपने पोजीशंस को, तो वहाँ पे एक अच्छा अपमूव एक्सपेक्टेड है। जो अपने स्टॉक है जो अपने डेली फ्रेम में अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। RSI भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाते हुए दिख रहा है। स्टॉक कुल मिला के अपने रेजिस्टेंस लेवल्स के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, अच्छे से होल्ड कर रहा है, जो पिछला 2215 के आसपास हुआ करता था। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 2240 का एक सस्ता ऑप्शन खरीदे, कम से कम 6 के स्टॉप लॉस के साथ और 55 के टारगेट्स के साथ। ओके, तो 6 का स्टॉप लॉस और 55 का टारगेट, जबरदस्त। 23 रुपए पे अभी कामकाज कर रहा है, डबल से ज्यादा हो सकता है। 2240 की ये कॉल और 6 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। L&T कैपिटल गुड स्पेस की तेजी में इसको इनकैश कर सकते हैं। 2240 की कॉल में आप पोजीशन ले सकते हैं। शिवांगी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। आप अगले हफ्ते जा रहे हो ना जयपुर, या इसी हफ्ते जा रहे हो? जी बिल्कुल, अगले हफ्ते में जयपुर। चलिए, तो अगले हफ्ते जयपुर के दर्शक आपको छोड़ेंगे नहीं, जहाँ तक मेरा आइडिया कहता है। एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, अपना समय में देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए, बाजार में अपनी राय रणनीति हमें बताने के लिए। तो मार्केट्स के अंदर सिचुएशन वाइज अगर देखा जाए तो अभी निफ्टी करीब 17,960 के आसपास है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में जो बिकवाली है वो जरूर एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़ रही है। डे लो के आसपास कामकाज कर रहा है। एक अपडेट और आ रहा है कि मिंडा कॉप प्री कॉल में 15.7% हिस्से का अधिग्रहण करेगी, जिसके अपडेट प्री कॉल में करीब 15.7% स्टेक में मिंडा कॉप जो है वो लेगी। आज सुबह ही ब्लॉक के जरिए यहाँ पे कुछ अपडेट्स आते हुए दिखाई पड़े थे प्री कॉल में, लेकिन प्री कॉल में डील के बाद, शुरुआती ब्लॉक डील के बाद ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। लेकिन अब जो अपडेट आ रहा है वो ये कि मिंडा कॉप 15.7% हिस्सा प्री कॉल के अंदर खरीदेगी। इसी अपडेट के साथ एक ये सबसे पहले आपको CNBC आवाज़ में यतिन मोहता ने ये खबर बताई थी और इस खबर के बाद आज सुबह ब्लॉक हुआ और उस ब्लॉक में 15.5% हिस्सेदारी जो है वो मिंडा कॉप खरीदता हुआ दिखाई पड़ा। तो उसी का अपडेट, उसी का कंफर्मेशन रादर आप कह सकते हैं। 208 रुपया पे ये जो डील है, 208 रुपये 98 पैसे पर ये 15.7% हिस्से का अधिग्रहण जो है होता हुआ आज सुबह दिखाई पड़ा। तो ये अपडेट के साथ अब कार्यक्रम को ऐसे समेटते हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद होंगे सासपुर सेंसेक्स लेके। नमस्कार। Mogia Steel presents Majboot Story.